जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अनीस अपने यूट्यूब चैनल मास्टर कास्टर के साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप जर्मनी में बस ड्राइवर का लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने कंट्री में बैठ के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे स्पॉन्सर करती हैं। यहाँ पे बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आप लोग घर बैठे जो है वो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बस ड्राइवर का या ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस है और आप यहाँ पे जर्मनी में बस ड्राइवर की जॉब करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बस को जो है वो जर्मन जुबान में बुस कहते हैं। स्पेलिंग वही रहते हैं लेकिन थोड़ा सा जो है वो तलफ़्फ़ुज़ इसका चेंज होता है बुस, और ड्राइवर को फारा कहते हैं, बुस फारा। और लाइसेंस को फुगाशाइन कहते हैं। मैं बता दूं कि अगर आप वीडियो में इस तरह के वर्ड्स सुने तो ये मत समझें कि जी मैं गलत बोल रहा हूँ। एक्चुअली रवानगी में जो है वो सम टाइम होता है ऐसे है कि जी कि जर्मन जुबान में बोलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे चूंकि जर्मन जुबान बोलते हैं तो वो उसी रवानगी में जो है वो बोलते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़े काम की हो सकती है। मैंने सोचा कि जिस चीज़ की मैं वीडियो मैं बनाऊं नेक्स्ट टाइम तो उसमें जो है वो ये लफ्ज़ जो है वो मैं बताता रहूं ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। जर्मन जुबान में ऐसी चीज़ें हैं, स्पेलिंग जो है वो इंग्लिश के सेम ही रहते हैं लेकिन उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो चेंज हो जाता है। वीडियो में बात करेंगे हम कैसे जो है वो आप घर बैठे इंडिया में या पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा प्रोसेस जो है वो क्या होगा, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपके पास पहले से लाइसेंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो कितना हेल्पफुल हो सकता है। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं यहाँ पे जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। गूगल पे जाके क्या आपको लिखना होगा, लास्ट पे जो है वो कितनी सैलरीज होती हैं यहाँ पे बस ड्राइवर की, और ड्यूटी टाइमिंग जो है वो क्या होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, हमारी हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने में। सबसे पहले जो लीगल रिक्वायरमेंट है बस ड्राइवर की वो एज है। एज जो है वो यहाँ पे 24 ईयर ओल्ड होना चाहिए ड्राइवर जो है। लेकिन कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ड्राइवर जो हैं वो 21 ईयर्स ओल्ड भी जो है वो बस ड्राइविंग का लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की जो है वो क्लासेस होती हैं। आप जैसे कार का लाइसेंस है तो उसकी क्लास जो है वो बी है, इसी तरह बस ड्राइवर का जो लाइसेंस है उसकी क्लास डे है। डी को जर्मन जुबान में डे कहते हैं, इसलिए जो है वो डे निकल गया। लेकिन ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन हो सकती है कि डी को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं। सबसे पहले एज है जी 24 ईयर्स जो है वो ओल्ड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर बंदा रहता है तो उसके लिए जो पासपोर्ट या रेजिडेंस परमिट जो है वो ज़रूरी है। इसके अलावा लैंग्वेज का मैं हमेशा से कहता हूँ कि बहुत हेल्पफुल हो सकती है आप लोगों के लिए। ये रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो B1 लेवल की है, क्योंकि अगर आप बस चला रहे हैं तो आपको पुलिस से या डिफरेंट अथॉरिटीज जो हैं वो उनसे बात करनी होगी या मुसाफिरों से बात करनी होगी। मुसाफिर बस में चढ़ने से पहले आपसे पूछ सकते हैं कि ये बस जो है वो कहाँ पे जा रही है या यहाँ पे इस स्टॉप पे रुकेगी या नहीं। अमूमन जो है वो लोगों को पता होता है लेकिन लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। B1 लेवल जो है वो रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी जो है वो आपको स्पॉन्सर कर रही है, आपको फिनांस कर रही है लाइसेंस बनाने के लिए, तो ये लेवल जो है वो कम भी हो सकता है। बहुत सारे ड्राइवर्स मैंने देखे हैं जो सिर्फ A2 तक जो है वो लैंग्वेज कोर्स किए हुए हैं उन्होंने, और उनके पास बस ड्राइविंग का लाइसेंस है। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास पहले से कार का लाइसेंस होना चाहिए क्लास बी का, और इस पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो तब आप बस ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल होते हैं बस ड्राइविंग के लाइसेंस के लिए। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, अगर आप ऑलरेडी अपने कंट्री में आपके पास बस ड्राइविंग का लाइसेंस है या इंटरनेशनल लाइसेंस है और आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है बस चलाने का, तो ये जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आके सबसे पहले क्लास बी का लाइसेंस बनाएं और उसके बाद जो है वो 2 साल वेट करें और उसके बाद बस ड्राइविंग का लाइसेंस जो है वो बनाएं। इसके बाद मरहला आता है जी के थ्योरी का। आपको थ्योरी में जो है वो यहाँ के जो कवानीन हैं, मुसाफिरों को कैसे हैंडल करना है, या अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है एमरजेंसी में तो कैसे जो है वो कहाँ पे कॉल करनी है, ये सारा बताया जाता है। और इसका एग्ज़ाम देने के बाद आपको प्रैक्टिकल में जो
है वो एग्ज़ाम देना होता है और उसकी ट्रेनिंग होती है। पहले आपको बस चलाने का सिखाया जाता है, आपको पार्किंग सिखाई जाती है, आपको डिफरेंट रूट्स के बारे में बताया जाता है कि जहाँ पे आपको बस चलानी है, यहाँ पे जो है वो बसें थोड़ी लंबी होती हैं और उसको टर्न कैसे करना है या किस तरह जो है वो मुसाफिरों के साथ बात करनी है, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो कहाँ पे जो है वो आपने कॉल करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में दोनों में आपको सिखाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे इस पे खर्चा कितना आता है लाइसेंस बनाने के लिए। इस पे 3 से 7,000 यूरो जो है वो लगते हैं। वो लोग जो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं बस चलाना या जिन्होंने पहले बस नहीं चलाई तो उनके लिए जो है वो तकरीबन 7,000 तक जो है वो खर्चा आ सकता है। इसमें 3,000 से 7,000 यूरो खर्चे में आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा या आई टेस्ट होगा वो भी सारा शामिल होता है। जो आप थ्योरी के लिए फ़ीस जमा करवाएंगे, एग्ज़ाम के लिए फ़ीस जमा करवाएंगे या प्रैक्टिकल के लिए जो भी आपके आवर्स लगेंगे वो सारा जो है वो ऐड होता है। और अगर आप पहले अटेम्प्ट में जो है वो पास कर जाते हैं एग्ज़ाम तो ये खर्चा जो है वो कम हो सकता है, 3,000 यूरो तक ही रहेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या थ्योरी का एग्ज़ाम जो है वो पास नहीं करते तो ये खर्चा जो है वो तकरीबन 7,000 यूरो तक जो है वो जा सकता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे आपको हेल्प कर सकती हैं, फिनांस कर सकती हैं, और उसके लिए कौन सा एग्रीमेंट जो है वो आपके साथ हो सकता है। बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपके लिए ये जॉब हासिल करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। उसके लिए सबसे पहली जो वेबसाइट है वो यूरोस पोर्टल है। ये यूरोप की सरकारी वेबसाइट है जहाँ पे बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर्स की असामियाँ आती हैं। वहाँ पे आप जाके अपने बस ड्राइवर की जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी वेबसाइट है वो है इंडीड जर्मनी। वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के इश्तहारात या जॉब से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। वहाँ पे भी अगर आप इंडीड जर्मनी को ओपन करके बस ड्राइवर की जॉब के लिए लिखेंगे तो ये जॉब जो है वो वहाँ पे आ जाएंगी और वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी वेबसाइट जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है वो है स्टेपस्टोन जर्मनी। वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो आती हैं। वहाँ पे आप अकाउंट बना के अपनी सीवी जो है वो अपलोड करके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं बस ड्राइवर्स की जॉब्स के लिए। इसके अलावा जो चौथा सरकारी तौर पे जो वेबसाइट है या अदारा है यहाँ पे वो आर्बाइट्सआगेंटुर है। ये जर्मनी का अदारा है और वहाँ पे जाके या इसकी वेबसाइट पे भी जाके आप बस ड्राइवर्स की जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जर्मन अदारा है जॉब बोर्ड्स, ये वेबसाइट है। यहाँ पे जाके भी आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं वो सर्च कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सीवी जो है वो बनानी पड़ेगी, कवर लेटर बनाना होगा, आप को अपना एक्सपीरियंस जो है वो सर्टिफिकेट साथ लगाने होंगे। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इंटरनेशनल है या आप पहले से गल्फ में या अपने कंट्री में किसी कंपनी में एज ए बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर जॉब कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अपने सीवी के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इस तरह के पेपर्स जो हैं वो ज़रूर अपलोड करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी लोकल कंपनीज हैं जहां पे भी आप अपनी सीवी अपलोड करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ये कंपनीज जो हैं वो आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। आपके जो भी अखराजात हैं, वीज़ा के अखराजात या जो यहाँ पे ट्रेनिंग के अखराजात होंगे या लाइसेंस के अखराजात होंगे वो बर्दाश्त करती हैं ये कंपनीज। और ये आपके साथ ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद आपके साथ 2 साल या 3 साल का एग्रीमेंट करती हैं। आप इसी कंपनी में जो है वो जॉब करेंगे और अपनी सैलरी के साथ कुछ हिस्सा जो है वो कंपनी को वापस पे करते रहेंगे। और जब तक जो है वो ख़त्म नहीं होता, ये एग्रीमेंट पैसों के हिसाब से होता है, कितने पैसे जो है वो आप वापस कर सकते हैं। और ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आप को सारा जो है वो एग्रीमेंट में लिखा होगा और आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत इजी है। ये कंपनीज मैं आपको बताता हूँ। मैं चूँकि जर्मनी में रहता हूँ तो मैं जर्मनी की कंपनीज जो हैं वो बता सकता हूँ। डॉइचे बाहन जो है ये बहुत बड़ी जर्मन कंपनी है।
इसकी वेबसाइट है डॉयचे बान कैरियर्स, वहाँ पे जाके जो है वो आप इस तरह की जॉब्स जो हैं वो ड्राइवर की सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सीवी अपनी जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक रखें। कवर लेटर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत मैटर करता है कवर लेटर। अमूमन जो है वो कंपनीज सीवीज नहीं देखती, ज़्यादातर जो है वो कवर लेटर पे ही जो है वो डिसाइड करती हैं कि आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं जर्मनी में कंपनी के साथ या नहीं। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो फ्लिक्सबुस है। फ्लिक्सबुस यूरोप की बहुत बड़ी कंपनी है। पूरे इंटर यूरोप में फ्लिक्सबुस या बसेस जो हैं वो चलती हैं। यूरोप में रहने वाले लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सबसे जो है वो सस्ता एक जरिया है यहाँ पे लोगों के ट्रैवल करने का। इसमें टाइम तो लगता है बाई रोड ट्रैवल करना, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये फ्लिक्सबुस पसंद करते हैं, इसमें जो है वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं। अगर आपने इंटर यूरोप कहीं भी जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, तो इसकी टिकटें बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं और इनको हर वक्त ड्राइवर्स की जो है वो ज़रूरत है। इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बर्लिन की एक लोकल कंपनी है जिसको बर्लिनर वर्केर्स बेट्रीबे कहते हैं। ये कंपनी जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये प्राइवेट कंपनीज हैं जिनको हर वक्त जो है वो ड्राइवर्स की ज़रूरत रहती है। इसकी वेबसाइट पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दो और कंपनीज हैं जो है पोस्टबुस और आरीवा। ये यूरोप में काम करती हैं, जर्मनी में काम करती हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर आप बस ड्राइवर के लाइसेंस या इस तरह की जॉब में दिलचस्पी रखते हैं और ये काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, पोस्टबुस और अरीवा। लास्ट में हम बात करेंगे कि जो बस ड्राइवर है या बस फारा है वो लाइसेंस या फुगाशाइन लेने के बाद कितनी सैलरी यहाँ पे ले सकता है। पर आवर्स जो हैं वो मिनिमम यहाँ पे 22 यूरो है। बस ड्राइवर जो है वो 22 यूरो पर आवर मिनिमम सैलरी जो है वो उसकी होती है। इसको आप 8 आवर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने पैसे बनते हैं और इस हिसाब से आप अपनी जो आपकी करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि बस ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पे कितनी सैलरी लेते हैं या कितने पैसे कमा सकते हैं। इसमें जो है वो शिफ्टों की जॉब भी होती है। आप जो है वो सुबह की शिफ्ट में या लेट शिफ्ट में या नाइट शिफ्ट में ड्राइवर्स जो हैं वो जॉब्स करते हैं और नाइट शिफ्ट में अगर जॉब्स कर रहे हैं तो उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। 25% जो है वो ज़्यादा मिलता है नाइट शिफ्ट में। अगर आप हॉलीडेज़ में जॉब कर रहे हैं, अगर आप संडे को जॉब कर रहे हैं, तो ये कंपनी के हिसाब से या जो भी आपका एग्रीमेंट होगा उसमें ये लिखा होगा कि आपको 1.50% जो है वो ज़्यादा पैसे मिलेंगे या बोनस भी आपको मिल सकता है। और कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे क्रिसमस के पैसे या छुट्टियों के पैसे भी ऑफर करती हैं और ये जॉब जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप इस तरह के ड्राइविंग के शोबे में पहले से हैं। बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं वो सिर्फ ड्राइविंग के शोबे में ही रहना चाहते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है तो वो इनफ है, लेकिन लैंग्वेज सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट होगा अपने कंट्री से, आपने B1 तक के लेवल को किया हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। कंपनीज जो हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं या जो प्राइवेट निजी कंपनीज हैं, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी CV जो है वो उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक, और कवर लेटर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएं। किसी से पूछ लें, किसी से हेल्प ले लें कवर लेटर बनाने में, और अपने एक्सपीरियंस लेटर्स जो हैं वो ज़रूर साथ में लगाएं। आपके लिए एक्स्ट्रा हेल्पफुल हो सकता है अगर आपने 5 साल तक जो है वो किसी कंपनी में अपने कंट्री में या गल्फ में काम किया है एज ए बस ड्राइवर। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ये एक ईजीएस्ट वे है जो ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ जर्मनी में आके एज ए ड्राइवर, बस ड्राइवर जो है वो जॉब करना चाहते हैं, एज ए बुसफारा जो है वो यहाँ पे फुगाशाइन करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, फैमिली के साथ शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए तो उनका आंसर दे सकूं। इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।